हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल रात्रि में हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सूचना ईएसबी की साइट से देखने को मिली। आई होप आप सभी को पता चल ही गया होगा, जो कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 से संबंधित है ना। इस स्लाइड में अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की अगर बात करें तो हमारे लिए हो जाती है परीक्षा की तिथि, जो कि 9/10/2025 से हो गई है। अगर अभी तक सीरियस नहीं हुआ था कैंडिडेट, सो अभी मौका है आपके लिए, काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है, जो कि काफ़ी लंबा टाइम दिया है अभी भी उन ईएसबी के साइड से। सो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। आई होप आप लोगों की तैयारी बेटर ही चल रही थी होंगी, और उसे बेटर और बनाने के लिए, हमारी परीक्षा परिणाम को और मजबूत करने के लिए हम लोग कुछ रणनीतियाँ भी इसमें इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अभी इस स्लाइड में आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 9 अक्टूबर 2025 से आपकी एग्ज़ाम तिथि। और बात करें कुछ एस्पिरेंट की, तो जो कि 2-4 दिन या 5 दिन या 10 दिन इस एग्ज़ाम को चलने वाली है, तो आप लोगों का हो सकता है कि कुछ अगली शिफ्ट में भी एग्ज़ाम हो, या फिर कुछ लोगों का 9 अक्टूबर को ही एग्ज़ाम हो, जो कि 2 चरण में चलने वाली है ना। एक तो 8:30 बजे से और एक 1 बजे से। आप देख ही चुके हो इस स्लाइड को। चलते हैं अगले स्लाइड पे, जो कि अपन रणनीति के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। जो कुछ टिप्स मिलेंगे उन लोगों को अगर फॉलो करते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे आपके रिजल्ट के उद्देश्य से। तो अगर हम बात करें आपके वर्ग 3 चयन परीक्षा की, तो इसमें अपन बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, जो कि थ्योरी और एमसीक्यू रिवीजन प्रैक्टिस से रिलेटेड है। अगर आप लोगों की जहाँ भी अगर थ्योरी आप लोगों ने कंप्लीट कर चुके हो या फिर नहीं भी किए हो, है ना, एमसीक्यूज या फिर रिवीजन हो या प्रैक्टिस हो नहीं भी किए हो, तो हम इस चैनल के माध्यम से काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए कुछ लेक्चर लेके आने वाले हैं ना अगले इसमें। और हम लोगों ने अभी तक भी काफ़ी कुछ करवा चुके हैं, तो वो सारी क्वेश्चन या फिर कुछ थ्योरेटिकल फैक्ट जो थे, वो पूरे ही एनसीईआरटी बेस्ड थे, है ना, आपकी सिलेबस पे पूर्ण रूप से आधारित थे, है ना। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा लेक्चर्स वगैरह। फ्रेंड्स, हम आगे भी कुछ अच्छे जो कि एमसीक्यूज हो गए या फिर प्रैक्टिस सीरीज होगी, जैसे अभी तक तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस, कभी 100 क्वेश्चंस किए हैं एनसीईआरटी में। तो अब हमारा टारगेट होगा कि हम हर दिन 100 क्वेश्चंस की सीरीज लाए और उसके एमसीक्यूज उड़ाए, है ना। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। फ्रेंड, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए इस चैनल पे जुड़ना और इस चैनल पर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराना, क्योंकि हम यहाँ पे संपूर्ण क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है, और या फिर पीवाईक्यू जो कि हमारे एमपीएसबी में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। अगर बात करें पॉइंट 2 की, तो इसमें हो जाता है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट किस लिए, क्योंकि अगर हम आज अगर हम थ्योरेटिकल कुछ पार्ट कर रहे हैं, या फिर हम लोगों ने जो भी अभी तक पढ़ा है या फिर आगे जो पढ़ेंगे, तो उसमें एक टॉपिक वाइज, आप अगर टॉपिक वाइज हो सके तो उसके फ्लो चार्ट बना ले, है ना। फ्लो चार्ट मतलब आप ऐसे रेखाएं खींच ले, या फिर आपको जैसे भी याद हो उस टाइप से आप करने की कोशिश करिए, है ना। टॉपिक लिख लिया, टॉपिक के बाद में आप लोगों ने उसके बारे में 4 बिंदु लिख लिए जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो, बस इतना ही काफ़ी है। और फार्मूलाज जैसे मैथ्स हो गए, या फिर और भी जो भी सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है, तो उसके कुछ कुछ की पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, और उसको रिवीजन करना भी आसान हो जाएगा एग्ज़ाम डेट में आपकी, जब भी एग्ज़ाम है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपका जो वीक एरिया हो जाता है ना, जैसे कि किसी का मैथ वीक एरिया होगा, या फिर किसी का साइंस होगा, या फिर किसी का इंग्लिश हो सकता है, तो आपके पास अभी सुनहरा मौका है, क्योंकि अभी 40 दिन का लगभग लगभग समय मिला हुआ है हमें। तो 40 दिन में आप 10 से 15 दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा उस सब्जेक्ट को दे सकते हो, है ना। जो भी आपका वीक जोन कहलाता है, वीक सब्जेक्ट कहलाता है ना। फ्रेंड, चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। बात करते हैं हम हार्ड सब्जेक्ट। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया ही है, जो भी आपका कठिन सब्जेक्ट रहता है उस पर अधिक मेहनत करिएगा अभी।
जो भी अभी 10 दिन हो सकते हैं कि आप उस पे मेहनत करो और उससे उससे ही हमें अच्छा परिणाम देखने को मिले। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें तो स्मॉल टारगेट। डेली बेस पे जो भी आप कर रहे हो, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आज मुझे इतनी चीज़ें कवर करना है ना। आज मुझे अगर 2 सब्जेक्ट करना है तो 2 सब्जेक्ट को मैं अच्छे से हैंडल करूँ, है ना? अगर टारगेट नहीं करोगे तो वो आप बिखर जाओगे, मतलब अलग ही चलेगा आपका कि यार अब इतना कर लेता हूँ, अभी इतना कर लेता हूँ या ये कर लेता हूँ, उससे नहीं हो पाएगा। आप पर्टिकुलर रूप से डे बाय डे टारगेट करिए कि हाँ, मुझे 2 सब्जेक्ट करना है या 3 सब्जेक्ट करना है और 3 सब्जेक्ट में क्या चीज़ें करना है। ये आपका टारगेट हो जाएगा। इससे आपका हर दिन का लक्ष्य ऐसा जुड़ा रहेगा कि हाँ, मुझे आज ये करना है, कल मैं ये करूँगा और परसों ये करूँगा। तो इस टाइप से काफ़ी शानदार आपकी तैयारी हो जाएँगी। बात करते हैं छठवें टॉपिक की, तो इसमें रहेगा टारगेट बिग सिलेबस एरिया। जैसे कि आपका जो अभी देखते हैं हम सिलेबस में एमपीटेट के, तो काफ़ी वास्ट सिलेबस दिया गया है, जो कि साइंस से रिलेटेड हो या फिर अपना सोशल साइंस से संबंधित हो। तो जो भी सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्टों को अभी आप निपटा दीजिए, है ना, अच्छे से। ताकि अगर आपके थ्योरेटिकल नहीं भी हुआ तो आप प्रैक्टिस सीरीज़ के माध्यम से, जो कि हम लोग काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आए थे, जो कि कुछ फैक्ट और एमसीक्यूज से रिलेटेड भी है। तो एमसीक्यूज को भी काफ़ी डीप हमने डिस्कस करने की कोशिश की, जिससे कि अदर कोई क्वेश्चन भी उसको छूटे ना। हम बात करते हैं 7 पॉइंट की, तो इसमें है वीकली रिवीजन। आप जो भी अगर वीक में कर लेते हो, है ना, जो भी अपने टारगेट्स होते हैं डे बाय डे के, उनको पूर्ण कर लेते हो, उसके बाद में हमारे लिए हो जाता है कि हाँ, हम संडे के दिन जो भी चैप्टर हम लोगों ने किए, टॉपिक किए, या फिर जो भी हमने कीवर्ड्स बनाए या फिर फ्लो चार्ट्स बनाए, है ना, तो उन लोगों को डिस्कस कर लिया या फिर उसको वो सारी चीज़ों को हम लोग एक बार पुनः रिवाइज कर लें, ताकि ये एग्ज़ाम के लिए हम और भी अच्छे से प्रिपेयर हो सकें और इससे भूलेंगे भी नहीं उस सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पूर्व में की थी, है ना। लास्ट टॉपिक की बात करें तो हम इसमें हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो कि ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो, क्योंकि अगर टाइम मैनेज नहीं करोगे तो आप कैसे चलेगा। तो इसके लिए हो जाता है कि हाँ, सुबह हम उठे, है ना, उसके बाद में अच्छी खासी नींद लो, अच्छा खासा खाना खाओ, अच्छी हो सके तो एक्सरसाइज करने की कोशिश करो इन लास्ट के 40 दिनों में, क्योंकि ये 40 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आप कभी आपको कभी पश्चाताप नहीं होगा कि यार मैंने कुछ किया नहीं। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप इतने टॉपिक्स को अगर कवर कर लेते हो तो आपका परिणाम निश्चित ही सफल होंगे आप एग्ज़ाम में। और आप लोगों का आई होप आप लोग अच्छा प्रदर्शन करोगे एग्ज़ाम के लिए, है ना, और आप लोगों का रिजल्ट भी उतना शानदार आने वाला है, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। सो फ्रेंड, मिलते हैं फिर अपन प्रैक्टिस सीरीज में, है ना। जो भी हम लाएंगे इस चैनल पे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सारे क्वेश्चन अपन एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहेंगे, जो भी एमसीक्यूज अपन लेके आएंगे 100 क्वेश्चनों की। तो फ्रेंड, आई होप आप लोगों को ये मेरे टॉपिक्स या फिर मेरी जो रणनीति है इस पे काम करने की कोशिश करूँगे और अपने रिजल्ट को वह सुनहरा बनाएंगे। और साथ ही जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, ताकि हम जो भी इम्पोर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं और अभी तक के लाए भी है, आप लोगों ने अगर नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें, और सारे ही लेक्चर को आपके सिलेबस पे पूर्ण रूप से आधारित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो ऐसी ही सीरीज़ हम लोग आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में, नए जोश के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का रखिए आप सभी अपना ख्याल। तब तक के लिए धन्यवाद।